चलिए आज जो अध्याय हम शुरू करने वाले हैं वो कौन है? बहुपद है ना। दूसरा अध्याय है बहुपद, दूसरा अध्याय बहुपद है। और इस अध्याय में जो हम लोग बताते हैं ये दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, है ना। एक बार तो बता दिए हैं, दोबारा क्या कर रहे हैं? रिवाइज करें। और रिवाइज करें तो इस बार क्या होगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, बहुपद क्या होता है, बहुपद में क्या होते हैं नहीं होते, है ना। ये हम टोटल चीज़ों को क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। देखिए बहुपद, बहुपद को है ना अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पोलियोनोमाइल्स कहा जाता है ना। पोलियोनोमाइल्स कहा जाता है हाँ, या पोलिनोमाइल्स कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग को हिंदी से मतलब आगे चलते हैं। देखिए बहुपद किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए बहुपद है ना ऐसी व्यंजक जिसके चर के माथे पर घात क्या हो, घात बोले तो पावर, एक क्या हो पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद उसे कहेंगे ऐसा व्यंजक होना चाहिए जिसके चर के माथे पर घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर, चर समझते हैं, चर अचर समझ रहे हैं। चर से ए बी सी डी क्या होगा, चर हो जाएगा। और अचर क्या होगा, 1 2 3 4 ये सब अचर हो जाएगा। तो जिसके क्या बोले हैं, चर के माथे पे घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए आइए, बहुपद जो है, बहुपद आपको कई प्रकार का होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, शायद नहीं दिखता होगा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। लिखे कि नहीं, है ना। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या लिखे, 3x। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है 3x, ठीक है। जैसे आपको लिख देंगे 5x², है ना। जैसे लिख देंगे 7 क्या कहते हैं x, या लिख देंगे 9y। ये सब जो है बहुपद, ये बहुपद क्या है, एक पदी है। ये सब सिर्फ एक ही पद है। क्या है? एक ही पद है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब दूसरा देखिए, द्विपदी। द्विपदी में समझ लीजिए, द्विपदी बहुपद वो बहुपद कहलाते हैं जिसमें 2 पद होते हैं। क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये 3x है और प्लस क्या है 5। देखो 2 पद हुआ, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, या ऐसे हो जाएगा 5x² और माइनस में क्या लिखेंगे 6। बताइए ये 2 पद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं? बहुपद। क्योंकि पद इसमें एक यहाँ एक यहाँ, 2 पद है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बहुपद जो होता है त्रिपदी भी होता है। क्या होता है? त्रिपदी। जिसमें 3 पद होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदी। जैसे आप लोग ध्यान से देखिए, इसे बोलेंगे 5x², देखिए 3x² और प्लस में क्या लिखेंगे 6x लिखे और माइनस में लिख दिए 9। ये क्या गो पद हुआ? 1 2 3। कितना पद हुआ? 3 पद हुआ कि नहीं हुआ? 3 पद हुआ, त्रिपदी। या ऐसे भी हो सकता है, देखिए क्या हो जाएगा 5x³ हो जाएगा और प्लस क्या होगा 2x² हो जाएगा और प्लस क्या होगा x हो जाएगा। क्या गो पद है बताइए? 3 गो पद है। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिपदी या 3 पदी के हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये था पदी। अब आपको दूसरा कुछ बताते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्या है? अब हम क्या लिखे? बहुपद की घात। क्या लिखे? बहुपद की घात। समझिए बहुपद की घात का परिभाषा में क्या कहता है? बहुपद की उच्चतम घात ही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। किसी भी बहुपद की उच्चतम घात, उच्चतम माने उच्च, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट उस पर घात रहेगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, है ना 2x⁻³ लिख दिए और यहाँ पर क्या लिखे हैं और प्लस में x², है ना, प्लस में 5x, है ना, प्लस में 5x और माइनस में क्या लिख देंगे 6। अब इसमें बताओ, ये पहले सबसे पहले तो ये पदी देखो, क्या गो पद है? 1 2 3 4 पदी बहुपद है। लेकिन हमको देखना है घात। क्या देखना है? घात। तो इसमें देखो यहाँ पर घात, घात बोले पावर, यहाँ पर पावर कितना है? 3, यहाँ पर पावर कितना है? 2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है या नहीं है? 1 है। तो इसमें ये सभी पावरों में से सबसे उच्चतम यानी सबसे अधिक पावर कौन है? 3। कौन है? कौन है? 3। सबसे ज्यादा वाला पावर कौन है? 3। तो ये इस पूरे बहुपद का जो घात होगा वो 3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3। हालांकि उस पर 2 भी घात है कि नहीं है? लेकिन 2 घात क्या कहते हैं? घात नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उच्चतम जो घात होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, इसको हम मिटा देते, मान लेते इतने था, तब बताइए इस बहुपद का घात कितना है? 2। अधिकतम घात तो अब क्या बचा है? 2 बचा है ना। समझ में आया कि नहीं आया?
अब आपको ऐसे करके बोलेगा कि बताइए इस बहुपद पर घात कितना है। ये बहुपद है या नहीं है? है बहुपद है। इस पर घात कितना है? एक। कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है। अब आपको ये डाल करके आपको ऐसे डाल देगा, बोलेगा बताइए इस बहुपद पर घात कितना है? 4। क्या है? 4। तो ये चतुर्थ घाती बहुपद है। कौन बहुपद है? चतुर्थ पदी नहीं, चतुर्थ बहुपद है। क्लियर? अब आओ, अब आपको बोलेगा तो ये तो बहुपद है, आपको पूछेगा क्या ये 5 बहुपद है? ऐसा पूछ देगा 5 बहुपद है। बोलिए आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुपद है या नहीं है? नहीं है। बहुपद है, बहुपद है। अब कैसे है? हम क्या बताएं? ऐसे व्यंजक जिसके चर के माथे पर घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। तो इसके माथे पर पावर हम क्या, इसको गुना कर देते हैं। माथा पर पावर क्या, सॉरी एक्स डाल देंगे गुना में, और गुना में एक्स करके एक्स के माथा पे पावर क्या डाल देंगे? 0। तो 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो एक्स के गुना, सॉरी 5 के गुना में एक्स के माथे पे पावर एक पूर्ण संख्या हो गया, है ना? तो ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। अब बोलोगे सर इसको ये जो डालेंगे तो 5 नहीं रहेगा, 5 तो बदल गया 5 एक्स में, गुना करेंगे तो बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, दिखाते हैं। ये देखिए ये 5 है और गुना ये x पर पावर कितना है? 0। किसी भी संख्या के माथे पे पावर है ना 0, यानी शून्य का मतलब क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, ये 7 क्लास में बताए थे। किसी भी संख्या के माथे पे पावर, किसी भी संख्या नहीं, किसी भी चर के माथे पे पावर शून्य बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो उस आधार पर ये मान क्या हो जाता है? 1। अब 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होता है? बोलो 5 5 रहा कि नहीं रहा? तो क्या 5 बहुपद नहीं है? क्या 2 बहुपद नहीं है? क्या 3 बहुपद नहीं है? क्या 4 बहुपद नहीं है? सभी संख्याएं बहुपद है। ऐसा नहीं कि जिस पर 3x रहेगा, 4x रहेगा, 5y रहेगा, xy वाला रहेगा तभी बहुपद होगा। बहुपद ऐसे भी हो सकता है। कैमरा कहीं लाते हो, है ना? बहुपद ऐसे भी हो सकता है, जैसे 5 है, 5 बहुपद है, 4 बहुपद है, 1 बहुपद है। क्या 0 बहुपद है? 0 भी बहुपद है ना? 0 भी बहुपद है। जैसे मान लो 0 बहुपद है, बोले हाँ बिल्कुल है। 0 को गुना कर देंगे x के, x को माथा पावर 0, तो यहाँ इसके माथा पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ 0 होगा, जिसको इससे गुना करेंगे बोलो क्या होगा? जल्दी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या 0 बहुपद नहीं है? क्लियर हो गया? तो आप लोग क्या जाने बहुपद किसे कहते हैं, है ना? इसके बाद बहुपद एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी होते हैं। इसके बाद बहुपद के घात भी पड़े, है ना? बहुपद के क्या पड़े? घात, है ना? उच्चतम घात ही उस बहुपद की घात आती है ना? है ना? जिस बहुपद पर, सुनो, जिस बहुपद पर पावर कितना लगाओ? 3 लगाओ, क्या घातीय बहुपद होगा? 3 घातीय। जिस पर पावर कितना लगाओ, है ना? जिसपे पावर 2 लगाओ, जिसपे पावर 4 लगाओ, जितने पावर लगेगा उतना घाती हो जाएगा। जितने घात लगाओ उतना घाती हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है? द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप। देखो इस अध्याय में जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा अध्याय जा रहे हैं 10 क्लास में। इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे तो बहुपद तो दिया है, लेकिन खास करके इसमें द्विघाती बहुपद का अध्ययन किया जाएगा। कौन बहुपद का? द्विघाती बहुपद। एक घाती भी है, ऐसा नहीं, त्रिघाती भी है, लेकिन द्विघाती का ज्यादा महत्व है इसमें। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c ये एक फॉर्मूला, एक साचा है। इसी के रूप में बैठता है कौन? द्विघाती बहुपद। और देखो क्या लिखे? जहाँ क्या लिखे? a, b और c कोई वास्तविक संख्या है और a does not equal 0। a हर हालत में 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो वह द्विघाती बहुपद नहीं रहेगा। आइए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया 5, मान लेते हैं तुम्हारा क्या है? ax² है ना, और प्लस क्या हो जाएगा? bx और प्लस क्या हो जाएगा? c, है ना? एग्जाम्पल के लिए a बराबर हम मान लेते कितना? a बराबर हम मान लेते कितना? 2, b बराबर मान लेते कितना? 3, और c बराबर क्या मान लेते? देखो 5। अगर इस प्रकार इस पे हम लागू करेंगे कि नहीं? a की जगह पर क्या डालेंगे? 2x हो जाएगा, बोल होगा। और यहाँ प्लस b की जगह पर क्या होगा? 3x हो जाएगा, e² होगा, इस पर होगा ना? ये क्या होगा? 3x। अब प्लस c की जगह पर क्या हो जाएगा? 5 होगा। बोलो ये क्या घाती बहुपद है?
कै घाती है? त्रिघाती है, त्रिघाती है कि नहीं? लेकिन हम बोले कि a बराबर यहाँ लिखा हुआ a बराबर 0 नहीं लेना है। एक बार a बराबर 0 लेके देखते हैं कि a बराबर जब 0 लेते हैं तब ये द्विघाती बहुपद क्यों नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले a बराबर b बराबर ये रहेगा, सॉरी a बराबर हम चेंज कर देते हैं, क्या ले लेते हैं? 0। क्या ले लेते हैं? 0। अब डालो, यही ना है वो व्यंजक, तो ax² क्या लिखा हुआ है? ax² और प्लस में क्या लिखा है? bx प्लस में क्या है? c। अब बताइए a बराबर क्या लेंगे? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 0x² होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? बोलो bx b की ओर 3x हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा? 5 हो जाएगा ना, सॉरी 5 हो जाएगा। अब बताइए ये इसको इससे गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस क्या बचे होगा? 3x प्लस क्या होगा? 5। अब बताओ क्या वो घात है? इस पर एगो घात है। और यहाँ पर हम किसका व्यापक रूप लिखे? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। क्या ये द्विघाती बहुपद बचा है? नहीं। ये क्या होगी? एक घाती। तो इसीलिए a0 नहीं होना चाहिए। a0 डालते हैं तो द्विघाती से क्या बन जाता है? एक घाती बन जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है? देखिए आगे है, चलिए आगे है आपको क्या कहते हैं? बहुपद का आलेख। आलेख माने ग्राफ। आलेख मतलब क्या होता है? ग्राफ। क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ पूछा है ना, इसीलिए यहाँ देखिए बहुपद का आलेख। आलेख बोले तो ग्राफ। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर बहुपद एक घाती है, क्या अभी तुरंत बताए? बहुपद क्या हो? क्या हो? बहुपद एक घाती हो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो क्या है? एक घात है। तो एक घाती बहुपद का ग्राफ जो होगा वो x अक्ष पर कितना? ये x अक्ष होता है, ये आप लोग देखे होंगे। ऐसे कर खींचते हैं कौन सी होता है? x अक्ष होता है। और ऐसे खींचते हैं क्या होता है? y अक्ष होता है कि नहीं होता है? ये x अक्ष होता है और ये क्या हो जाता है? y अक्ष होता है। ठीक है, तो जब आलेख कैसे देखिए, जब क्या होगा? बहुपद जो होगा द्विघाती होगा। क्या होगा? द्विघाती होगा। सर एक घाती है ना, जब बहुपद एक घाती होगा तो x अक्ष को एक बार टच करेगा। कितना बार? एक बार। ये रेखा जो खींचेंगे तो कितना बार खींचेगा? एक बार टच करेगा। कौन अक्ष को? x अक्ष को। जब क्या कहते हैं यही बहुपद क्या हो जाए? द्विघाती हो जाए तो कितने बार तक टच करेगा? 2 बार टच करेगा। अब बोलो 2 बार कैसे टच करेगा? एक बार ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, एक बार ऐसे करके निकल जाएगा। बोलो क्या बार टच किया? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। समझ में आया कि नहीं? है ना? तो ये आलेख जो है एक घाती का एक बार मतलब टच करता है, द्विघाती का 2 बार करता है। इसी प्रकार त्रिघाती हो जाएगा। त्रिघाती में पावर 3 है ना, तो कितने बार टच करेगा? है ना, 3 बार टच करेगा। ठीक है, कितने बार करेगा? 3 बार टच करेगा। तो जितने घाती बहुपद होगा उतना ही है ना x अक्ष को क्या करेगा? टच करेगा। x अक्ष से होकर के गुजरेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आलेख भी खत्म हो गया। चलिए अब आगे क्या बताना है आपको? आगे बहुपद का क्या बोल रहा है? बहुपद का शून्यक। अब समझिए शून्यक क्या होता है बहुपद का। देखिए ये क्या होता है? जिस मान पर क्या कहता है? जिस मान पर बहुपद है ना शून्य हो जाता है, जिस मान पर क्या हो जाता है? बहुपद शून्य हो जाए है ना, हो जाए उसे उस बहुपद का शून्यक है ना कहलाता है या शून्यक कहते हैं। ठीक है, जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाए, जैसे x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 3 लेंगे, x बराबर -4 लेंगे, x बराबर -5 लेंगे, x बराबर कुछ भी लेंगे। तो जिस मान पर अगर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, है ना, क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वह मान जो होता है उस बहुपद के लिए शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। समझ में आया? जिस मान डालने पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बताएंगे। उधर पूछता है इसमें कितने शून्यक है, इसमें कितने शून्यक है, अगला एक्सरसाइज में पूछेगा। ठीक है, तो आइए शून्य खत्म हो गया। अब क्या है? अब क्या है? स्टार में दिए गए कुछ इंपोर्टेंट। जैसे देखिए एक घाती बहुपद के एक शून्यक होते हैं। अभी तुरंत शून्यक के बारे में बताया। जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। इसके बाद क्या बता रहे हैं? एक घाती बहुपद का क्या गो शून्यक? एक शून्य। एक घाती बहुपद का क्या गो ग्राफ कटेगा x अक्ष पर? पढ़े थे ना एक बार। द्विघाती बहुपद का क्या बार कटेगा? है ना। उसी प्रकार एक घाती बहुपद का क्या गो शून्यक? द्विघाती बहुपद का क्या गो शून्यक? 2।
है ना। त्रिघाती बहुपद के द्विघाती बहुपद के 2 शून्य, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य, चतुर्घाती बहुपद के 4 शून्य, पंचघाती बहुपद के 5 शून्य। तो इस आप लोग 10th क्लास में जो बहुपद पढ़ेंगे ना, ये आप लोग खास करके द्विघाती बहुपद का अध्ययन करेंगे। किसका? त्रिघाती चतुर्घाती बहुपद का अध्ययन आप लोग 11th या 12th क्लास के गणित में करोगे, ठीक है। तो अभी जो करोगे उसी को हम बताएंगे, लेकिन बता दिए कि एक घाती की 1 शून्य, द्विघाती के 2 शून्य, त्रिघाती के 3 शून्य, त्रिघाती तक इसमें दिया गया है। इसमें जो है त्रिघाती तक भी दिया गया 3 शून्य, ठीक है। इसमें 3 बता दिए। चलिए हो गया, बस इतना ही चीज था कुछ इम्पोर्टेंट। अब आगे बताते हैं। देखिए अब क्या किया, जो शून्यक होता है ना, शून्यक का ही मेन है ना मोटिव होता है। शून्यक जो होता है ना वही अहम होता है। इस अध्याय में शून्यक का ही मान हम लोग याद करके आगे कुछ करते हैं, ठीक है। तो आइए, पहला शून्यक, ये बहुपद का पहला शून्यक को अल्फा कहते हैं। इसको इस टाइप से अक्षर से सूचित करते हैं। पहला शून्यक को क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। और दूसरा शून्यक को बीटा। बीटा बीटा देख रहे हो कैसा सिंबल है, बीटा कहते हैं। और तीसरा शून्यक को गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा, कोई दिक्कत नहीं। पहला शून्यक को अल्फा, दूसरा शून्यक को बीटा, तीसरा शून्यक को गामा, है ना। अब बताओ सबीला, त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होना चाहिए? 1 2 3, जल्दी बताओ। त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होना चाहिए? सही बोला रे शिवानी। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होना चाहिए। द्विघाती के 2, है ना। उसी प्रकार तो त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होगा, तो उसमें अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, गामा भी होगा। द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक, तो अल्फा और बीटा। एक घाती बहुपद का 1 शून्यक, तो सिर्फ अल्फा होगा, ठीक है। सुनो देखो यहाँ पर क्या बोला गया। अब आगे आपको कुछ सूत्र है। देखो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पहला शून्यक और बीटा दूसरा शून्यक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। बी वही बी है, यहाँ पे देखो बी है, बी बटे ए कौन? यहाँ ए है, ये वही बी है ना, बी बटे ए। या इसे आप हिंदी में करोगे तो क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों के योग में क्या होता है? 1 शून्यक अल्फा, 1 शून्यक बीटा, योग में जोड़। यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी कहता है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणनांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ये गुणनांक क्या होता है? गुणनांक नहीं बताए? गुणनांक देखो, कोई भी बहुपद सुनिए, कोई भी बहुपद है ना, जिस अचर पद से गुना करता है उसे उस बहुपद का गुणनांक कहते हैं। जैसे ये 3x स्क्वायर। अब बताओ x स्क्वायर किससे गुना किया है? 3 से। 3 उसका क्या हो गया? गुणनांक। कोई दिक्कत है? जैसे अब देखो यहाँ पर रहेगा माइनस एक्स। अब बताओ माइनस एक्स, अब माइनस एक्स के बगल में कुछ नहीं तो 1 याद रखना। तो ये x का गुणनांक क्या है? तो क्या बोलेंगे? 1 की माइनस 1, माइनस 1। अब ऐसे रहेगा माइनस में 2x रहेगा, बोलेंगे x का गुणनांक क्या है? माइनस 2 है। ये होता गुणनांक, समझ गए? चलिए आइए आगे आपको क्या बताया जा रहा है। आगे कह रहा है, आगे कहता है देखो यहाँ पर कि शून्यकों का योग बटे क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनांक बटे x का गुणनांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ये x देखो, ये ध्यान से दो, यहाँ x आता है तो x का गुणनांक, x जिससे गुना की करेगा वो होगा, और बटे में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर गुणनांक। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर जिससे गुना किया वो लेंगे, ठीक है। या ऐसे ये याद नहीं रख सकते हो तो आप ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब चलो अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा पहला मूल और दूसरा मूल को क्या करना है? यहाँ पर गुना करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए, या उसे क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे। अब बताते हैं अचर पद कौन होता है। देखो ये सी के पास एक्स वाई जेड है नहीं, ये अचर पद होगा, ये एक्स वाला होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला होगा। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बताते हैं। ये एक घाती द्विघाती एक घाती द्विघाती का था, ठीक है, जहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों मूल निकालना हो या तीनों मूल निकाला हुआ हो, तब आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 3 टाइप से होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। दूसरा क्या होता है?
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। तीसरा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस D/A। ये तो सूत्र है। इसके बाद एक सूत्र और है इस बहुपद में, जो इन्हीं के सहारे से अगर आपको दो मूल दिया रहेगा, एक रहेगा शून्यक दिया रहेगा, एक अल्फा दिया रहेगा, एक बीटा दिया रहेगा, बोलेगा इस अल्फा बीटा से आप द्विघात बहुपद बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए? द्विघात बहुपद बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप है ना ये वाला सूत्र से बनाएंगे। समझ गए? जब अल्फा बीटा आपको दिया हो अर्थात पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दिया हो, आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद बनाइए, है ना। तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया है, आपको बोलेगा द्विघात बहुपद बनाइए, तो आप इसी सूत्र से बनाएंगे। समझिए अर्चना, सिंपी, शिवानी, अमृता और पायल, समझे? कोई दिक्कत नहीं? दर्द नहीं है पेट में, है ना? पेट में दर्द नहीं है? नहीं होता है कि सर जी ज्यादा बता दिया तो पेट में दर्द उखड़ गया, उखड़ा है दर्द? नहीं। तो अब एक्सरसाइज चले? हाँ चलिए, उल्टा एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज 2.1 क्या कहता है आप लोग देख सकते हैं। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अभी आप लोग को हमने जस्ट बताए थे कि अगर है ना, अगर क्या कहते हैं एक घाती बहुपद हो, कितना हो? एक घाती बहुपद हो, तो x अक्ष पर कितना बार टच करें? एक बार। अगर द्विघाती हो 2 बार, 3 घाती हो 3 बार, 4 घाती हो 4 बार। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है इस अध्याय में, है ना, x अक्ष को देखना है। ग्राफ चार्ट दिया छठो, और इसमें देखना है कि ये जो x अक्ष पर कितने बार टच किया है। ठीक है, जो ग्राफ सीधा जाएगा उसे एक रेखिक ग्राफ कहते हैं, और जो ग्राफ ऐसे करके जाएगा उसे परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय ग्राफ कहते हैं, है ना, याद रखना। तो इस प्रकार देखना है कि कौन कितना बार टच किया, उतना ही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। समझ गए? उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर समझिए। 1 नंबर में देखिए x अक्ष को ये टच नहीं किया, तो इसमें एक भी शून्यक x के लिए एक भी शून्यक नहीं होगा। चलो ये कितने बार टच किया? 1 बार टच किया। 2 नंबर में 1 बार टच किया, 1 शून्य, है ना। 3 नंबर में क्या बार टच किया? 3 बार टच किया है। कितने बार? 3 बार, है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। गाना भी है। चलो आगे चलते हैं ना, है ना। क्या बार किया? 3 बार, तो कितने शून्य? 3। और इसमें कितने शून्य? 2। इसमें कितने शून्य? 1 2 3 4। 1 2 3 शून्य, है ना। तो अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या आपको लिख देना। समझ गए? तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका खत्म हो गया। इसमें कोई दम नहीं। चलिए अब अगला एक्सरसाइज निकालते हैं। ठीक है, चलिए निकालिए 2.2